अगर पूजा के बाद भी मन कठोर है तो पूजा नहीं, सिर्फ रस्म निभाई जा रही है। इसको आज हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक पुराने समय में माधव जी नाम के एक भक्त थे, बड़े निर्धन थे। अच्छा, निर्धनता को लोग अलग तरीके से लेते हैं। निर्धनता का मतलब शायद हम लोग समझें या ना समझें, पर कहते हैं हमारे शास्त्रों में भी कि जो पुराने दृढ़ पूजा करने वाले महंत रहे हैं, भक्त रहे हैं, उन्होंने हमेशा दुख मांगा है, निर्धनता मांगी है। तो वो बड़े करीब थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उनको कोई सुध बुध नहीं थी। किसी ने जो कुछ दे दिया, चले गए, ले आए, घर का पालन पोषण हो गया, नहीं तो ऐसे ही सो गए। एक बार बड़े हुए, अपने जीवन में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हुए, लेकिन निर्धनता कम नहीं हुई। और अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में श्री नारायण की पूजा करके भोग लगा के ही कोई चीज पाते थे। एक दिन ऐसे हालात हुए कि खाने को कुछ नहीं बचा। तो उनकी पत्नी बोली, हे प्रभु, आज तो हमारे पास भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, रात की एक रोटी रखी है, आज इसको भोग मत लगाना, आप बच्चे भूखे रह गए। अच्छा, उनकी भक्ति कैसी थी कि जब वो भोग लगाते थे तो भगवान पाने आते थे लोग उनका। इतना भाव विभोर होने वाली भक्ति कि आदमी अगर डूब जाए तो निकल ही ना पाए। उन्होंने चुपके से वो रोटी ली और भगवान, हाथ आगे करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आज मेरे पास सिर्फ एक रोटी है, आपको भोग लगाना। भगवान का मन पसीज गया। कुछ ही देर में उनको महसूस हुआ कि हाथ कुछ हल्का है, किसी ने हिलाया है। तो जब उनको महसूस हुआ तो उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोली तो देखते हैं कि एक रोटी, उस रोटी में एक टुकड़ा कम है। बोले, हे प्रभु, आप भोग लगा गए? इतना कहना हुआ है, इतने ही दरवाजे पे दस्तक हुई है। दस्तक हुई तो उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां पे एक बहुत अजीब और बहुत गरीब भेष में एक कुछ बुजुर्ग खड़े हैं और वो कह रहे हैं हाथ जोड़ के, हे माधव, आप मुझे कुछ खाने को दे दो, आज मैं बहुत भूखा हूं और मैंने कई दिन से बहुत कुछ नहीं खाया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। माधव, उनकी भक्ति, उनका दिल, उनका मन सागर था, निराले थे बिल्कुल। अपने बच्चों की, अपने छोटे बच्चों की परवाह ना करते हुए भी, अपनी पत्नी की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने वो रोटी भी उनको दे दी। उनको देने के बाद उन्होंने पाई और उन्होंने जब भोजन एक रोटी का पाया तो उन्होंने कहा, हे माधव, आज तूने मुझे नहीं, साक्षात विष्णु को तृप्त किया है, तेरा भला हो। इतना कहते ही वो भगवान थे, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तो आकाशवाणी हुई कि आज से तेरा भला होगा। अब माधव अपनी भक्ति में फिर जीने लगा। गांव वालों ने बताया, गांव वाले कहते हैं कि धन का तो पता नहीं, पर उसके जीवन में, उसके चेहरे से कभी मुस्कान कम नहीं हुई। तो ये है भक्ति का भाव, ये है भक्ति की सरलता। और उसका परिवार फिर सक्षम हो गया। तो भगवान भाव के भूखे हैं, आपके प्रसाद के नहीं। भाव
सिर्फ अगर हम पूजा करने के बाद भी मन नहीं पसीज रहा, मन कठोर है, तो वाकई हम पूजा नहीं कर रहे, सिर्फ एक कोई रस्म निभा रहे हैं कि सिर्फ करनी ही करनी है, हम एक अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो ये थी एक माधव दास की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप ऐसी ही कहानियां, सनातन धर्म, टोने टोटके अच्छे जो हमारे प्रैक्टिकल हैं, जो हम अपने क्लाइंट्स को 13 साल से कराते हुए आ रहे हैं, हम वो साझा करते हैं आपको। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारी वीडियो पे आके कमेंट करें। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके वीडियो लेके आएंगे। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी उम्मीद है। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, राधे राधे।